ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप खुद का और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और हमारे दो एक्सपर्ट डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी और डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिद्धिमा खमसेरा। तो डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमने ये चर्चा की कि किस तरह से दिन के वक्त हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, बाहर कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, हीट स्ट्रोक के लक्षण के बारे में भी आपने बताया, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर नींद की। अक्सर देखा जाता है कि जब तापमान बढ़ता है तो रातें भी काफी गर्म हो जाती है, एक अलग सी एंजाइटी, थकावट रात में भी महसूस होती है और उसका असर देखने को ये मिलता है कि जो पर्याप्त नींद हम कहते हैं 7 से 8 घंटे, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो नींद पर इसका कितना असर है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, खुद को रिलैक्स रखा जा सकता है? देखिए, नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ लेट जितने भी हमारी कई सालों से यही रिसर्च चल रहा है एंड इसका नतीजा यही निकला है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपका हर एक सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। और अगर आपकी नींद अच्छी है, आपने ठीक से सुकून से 6 से 8 घंटे आप सो पाए, तो आपका हर एक सिस्टम टैकल कर पाता है किसी भी बॉडी में स्ट्रेस का। वो भले वो फिजिकल स्ट्रेस हो, जैसे हमारे ये हीट जो है, दिस इज फिजिकल स्ट्रेस फॉर द एंटायर बॉडी। तो उसमें जैसे कि ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। अगर आपका स्लीप ठीक रहे तो आपकी बॉडी इज मोर इक्विप्ड टू हैंडल इट वेल। होता क्या है कि जब गर्मी होता है तो मे बी बिकॉज द एनवायरनमेंट एंड इज नॉट एम्बिएंट, इसलिए आपका नींद जो है काफी डिस्टर्ब होता है, स्वेटिंग से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर रहना बहुत जरूरी है। एंड ये जरूर है कि फ्री फ्लो ऑफ एयर रूम में होना चाहिए, एकदम स्टफी रूम में नहीं रहना चाहिए, ह्यूमिड रूम में नहीं सोना चाहिए। जहाँ कई लोग कूलर्स ऑन कर लेते हैं ना, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, तो वो एक्चुअली और ह्यूमिड हो जाता है। इट माइट बी अ बिट कूल बट वो ह्यूमिड हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी एंड नॉट गुड फॉर स्लीपिंग एंड मेंटल स्टेटस। तो एक एम्बिएंट टेम्परेचर, फ्री फ्लो ऑफ एयर इन द रूम, स्लीपिंग वेल, इन सब का बहुत अहमियत है अपने किसी भी हीट रिलेटेड इलनेस को टैकल करने में भी। तो साहब, आपने क्रॉस वेंटिलेशन की यहाँ पर बात की और अक्सर हम देखते हैं कि इस मौसम में जो एसी का इस्तेमाल है, रूम कूलर का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो इतनी गर्मी पड़ती है कि सुबह से एयर कंडीशनर ऑन होता है, रात तक चलता रहता है। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ज़्यादा एयर कंडीशनर में रहना भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर करें एंड मूवमेंट ऑफ एयर कमरे के अंदर होता है, एम्बिएंट बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, बहुत ज्यादा गर्मी कर दें उसी को, या उसका ह्यूमिडिटी लेवल ठीक से आप मेंटेन नहीं करें, देन ये बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए उसमें हर एक के लिए सजेशंस होते हैं। जब भी आप लोग एयर कंडीशनर खरीदते हैं या आप यूज करते हैं, देयर आर कंडीशन की दिस इज द एम्बिएंट, दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर। ऑब्वियसली हर एक बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक बॉडी डिफरेंट लेवल पे कंफर्टेबल होती है। तो बट ये जो टेम्परेचर का जो रिकमेंडेशन होता है कि 23 डिग्रीज रखना है या 24 डिग्रीज रखना है, इसके विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर द रूम एंड फॉर द बॉडी, उसको हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। Although 1 or 2 degrees here and there, depending on your comfort, से फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप बहुत एक्सट्रीम यूज कर ऑल राइट, तो रूम टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ये सलाह डॉक्टर साहब की तरफ से है। रिद्धिमा, आपके पास आना चाहूंगी। हम अब तक जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने फोकस रखा कि आपको क्या खाना चाहिए। यहाँ पर अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इंटेक आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खासतौर पर अगर हम चाय की बात करें, कैफीन इंटेक की बात करें, फ्राइड फूड या फिर मीठा, अपनी डाइट में किस तरह से इसका बैलेंस बनाना जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि इस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं। थर्मोजेनेसिस यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रेस यानी हम किस तरह से अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये चीजों पे इम्पैक्ट आता है। जब हम बहुत फ्राइड खाते हैं, या जैसे अगर आप देखेंगे हमारी इंडियन क्यूसीन कुकिंग जो है वो ज्यादातर प्रॉपर कुकिंग है, जिसमें ग्रेवी ज्यादा होती है, तेल की मतलब लेयर्स अलग अलग फ्लोट कर रही होती है। वो हमारी बॉडी में जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। जब हमारी बॉडी में हीट बढ़ी होगी और बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा गर्म होगा, तो आप समझ रहे हैं हमारा हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं।
हमें खाना वो इसीलिए खाते हैं, हल्का इसीलिए खाते हैं जिसका वाटर लेवल्स अच्छा हो या जिसका कूलिंग इम्पैक्ट हो, ताकि हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रेस कम रहे, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो। हमारी बॉडी की टेंडेंसी है बाहर के टेम्परेचर को मैच करना। अगर बाहर हीट होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली गर्म है। ऊपर से हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो उसको और गर्म कर देगा, तो दैट मेक्स अस मोर प्रोन टू ऑल दीज हीट प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए फ्राइड को कम से कम एटलीस्ट इस टाइम पे तो बहुत कंट्रोल करना चाहिए। इस समय पे हल्का बॉईल किया हुआ या सौते करी हुई सब्जियां, जैसे घिया तुरई भी अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको सीटी लगा के या कुकर करके, प्रेशर कुक करके बॉईल करके आप खा सकते हैं, रादर देन कुकिंग इन ग्रेवीज आप उसको बनाने की बजाय, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज है, जब हम बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं उस समय तो हमें एकदम एनर्जेटिक लगता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं गर्मी में, चल यार एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हमें एकदम उस समय एनर्जी लगती है, पर देन एकदम से हमारा शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण हमारी बॉडी में हीट और वो सारा मिसबैलेंस शुरू हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल नहीं पाते, हमें शुगर के कारण उस समय एनर्जी लगती है, एंड देन एकदम से स्लग करके हम ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो जब आप ये करें, उसको स्वैप करें, छाछ, आम पन्ना, नींबू पानी, बेल का जूस, ये सारे हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे हमारे राजस्थान में हम लोग राब भी एक बहुत अच्छा वो है, जौ की राब होती है, ठीक है, ये आप सर्दियों गर्मियों में लेते हैं तो ये क्या करता है, आपके स्टमक को भी अच्छा रखता है, इजी टू डाइजेस्ट भी रहता है, इट्स अ वेरी गुड हेल्थी मील अपने आप में। तो ये सब अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप ये काफी अच्छे घरेलू टिप्स आप दे रही हैं, क्योंकि वक्त यहाँ पर थोड़ा ही है। जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बाहर जाते हैं, सीधा सन एक्सपोजर में आते हैं, तब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, संक्षिप्त में जल्दी से बताएं। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले निकलने से पहले इलेक्ट्रोलाइट वाटर बहुत बहुत जरूरी है। एक आप अपना किट बना के चलिए, विच इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेशन किट। आप 750 ml से लेके 1 लीटर तक का पानी का बॉटल लीजिए और एक पुड़ी में नींबू और नमक और चीनी जरूर डाल के रखिए। कभी आपको लगता है कि आपका लेवल ड्रॉप कर रहा है तो उसको एक ग्लास में डाला, आपने पानी पिया और आपका नेचुरल ORS आपका रेडी हो जाता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, एक वेट वाइप्स हम नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं, वो आपके पर्स में जरूर होना चाहिए। कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, आपका सर हल्का सा दुखना शुरू हो गया, इमीडिएटली शेड में चले जाइए, वेट वाइप से अपने आप को वाइप करिए, अंडर आर्म्स को, गर्दन को, आपके चेस्ट एरिया के नीचे या ग्रोइन की तरफ आप एक बार वाइप कर लीजिए ताकि आपको ठंडक मिले, और पानी से अपने मुंह पे स्प्लैश कर लीजिए, अंडर आर्म्स या गर्दन की तरफ भी स्प्लैश कर लीजिए। ये 3 चीजें आपके इसमें होनी ही चाहिए। आपकी पानी की बॉटल, आपका इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। सर, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं उनको क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? मैंने जैसे बताया कि सिमिलर चीजें फॉलो करना चाहिए, बस हाँ ओवरडू नहीं कुछ भी करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हार्ट के मरीज है, किडनी के मरीज है, लिवर के मरीज हैं, या अगर अपने आप को ओवर हाइड्रेट कर लेंगे या ऐसी चीजें रस पी लें, कई बार इनको कुछ जूसेस में मना होता है इन मरीजों में, अगर इसको ये फॉलो नहीं करेंगे तो उनमें फायदे की जगह नुकसान ही हो सकता है। इसलिए एक बार अपने ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं उसके हिसाब से ये कोमॉर्बिड वाले कंडीशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके गाइडेंस में चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट ओवर द काउंटर जैसे हम लोग सोचते हैं कि इतना फ्लूइड ले लो, ये वाला फ्लूइड ले लो, बट दैट फ्लूइड मे नॉट बी राइट फॉर यू। ऑलराइट, तो काफी विस्तार से हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब इस शो में। थैंक यू सो मच। आज आप शामिल हुए, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर रिद्धिमा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए और CNBC आवाज के व्यूवर्स को समर रेडी करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे, देखते रहिए आवाज।